Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah at the opening of State Bank of Pakistan July 1, 1948. This is included in a subject visionary discourse, course code English 306 which is a part of BS English 5th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच है एट द ओपनिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन जुलाई 1, 1948 ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें ना सिर्फ न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान के लिए एक क्रूशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी बल्कि जो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है उसकी भी फाउंडेशन रखी गई थी. इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और सिग्निफिकेंस है. इट वाज डिलीवर्ड लेस देन अ ईयर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. ये जो स्पीच है ये रिफ्लेक्ट करती है कि कायद-ए-आज़म का जो विजन था इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और स्टेबिलिटी के लिए एक फ्लेजलिंग नेशन के अंदर, उन्होंने एक्नॉलेज किया जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रिटिकल रोल प्ले करेगा इंश्योर करने में कंट्री की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को एज वेल एज डेवलपमेंट को. नेक्स्ट इज द विजन फॉर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एम्फसाइज किया जो इम्पोर्टेंस है एक इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जो कि यूनिकली सूट करे पाकिस्तान की जो नीड्स और आइडियल्स हैं उनको, और ये डिस्टिंक्ट हो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट जो फ्रेमवर्क्स हैं जो डोमिनेंट हैं दुनिया में उस वक्त पर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न फाइनेंशियल मॉडल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बताया और उनका ज़्यादा फोकस था मटीरियलिज्म के ऊपर, ठीक है. और कायद-ए-आज़म का ये बिलीव था कि अगर मटीरियलिज्म के ऊपर फोकस हो तो इससे सोशल इनजस्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो अराइज होते हैं. नेक्स्ट की थीम्स हैं. फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंडरस्कोर किया कि पाकिस्तान को ज़रूरत है कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी जो है वो इस्टेब्लिश हो. उन्होंने अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए कि वो ऑपरेट करे एज अ पिवटल इंस्टीट्यूशन टू स्टीयर द कंट्री टुवर्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी. नेक्स्ट क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था जो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सिस्टम्स हैं जिनको ये बिलीव करते थे कि फ्लॉड हैं, ठीक है, और इनएडिकेट हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के उसको एड्रेस कर सकें, ठीक है. उन्होंने वार्न किया था कि कोई भी इन सिस्टम्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करे, ठीक है, और उन्होंने अर्ज किया था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्टरनेटिव्स जो अलाइंड हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ उनको एक्सप्लोर किया जाए. नेक्स्ट, इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन इकोनॉमिक्स. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किए जो क्रिएशन है इकोनॉमिक सिस्टम की जो बेस्ड हो एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम. उन्होंने स्ट्रेस किया कि इस्लामिक प्रिंसिपल एक गाइड हैं जस्टिस, इक्वालिटी और वेलफेयर सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रमोट करने के लिए. ये विजन जो है ये हिंट करता है एट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम और जिसमें फोकस किया जाए इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर. नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने कंसर्न्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में. उन्होंने इन्विजन किया एक सिस्टम जो प्रमोट करे सोशल जस्टिस को, इरेडिकेट करे पॉवर्टी को और अपलिफ्ट करे जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के. नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्टेट बैंक. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हाईलाइट किया कि स्टेट बैंक का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है पाकिस्तान की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को शेप करने में, ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट करने में और जो नेशनल करेंसी है उसको स्टेबलाइज करने में. उन्होंने अर्ज किया जो बैंक की लीडरशिप है कि वो एक्ट करे इंटेग्रिटी के साथ और फोरसाइट के साथ ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस नेशन फेस कर रहा है उसको ओवरकम किया जा सके. नेक्स्ट इज द कॉल फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस स्पीच को कंक्लूड करते हैं कि डेडिकेशन, वर्क और यूनिटी पाकिस्तानीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए. उन्होंने पॉलिसी मेकर्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को और सिटीजन्स को अर्ज किया कि वो कोलैबोरेटली वर्क करें ताकि वो इकोनॉमिक जो एस्पायरेशंस हैं न्यू स्टेट की उसको फुलफिल कर सकें. नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट एंड लिगेसी. ये स्पीच एक कॉर्नरस्टोन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर जो जिन्ना का एम्फसिस है कि एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम बनाया जाए, ठीक है. इसने इंस्पायर किया डिबेट्स को और इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बियॉन्ड उसके ऊपर रिसर्चेस को, ठीक है. उनका जो विजन है जस्टिस का, इक्वालिटी और मोरालिटी का, उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया डिस्कशंस को कंट्री की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डायरेक्शन में.
इन समरी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच है एट द इनॉग्रेशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये एक पावरफुल आर्टिकुलेशन है। उनका जो विजन था पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए, उन्होंने पूरे नेशन को अर्ज किया कि वो अडॉप्ट करें एक सिस्टम जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ के अंदर रूटेड है और जो इंश्योर करे जस्टिस को, फेयरनेस को और प्रॉस्पेरिटी को सारे सिटीजन्स के लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.